बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको दो कंसेप्ट आने चाहिए, एक है पी टाइप मटेरियल और एक है एन टाइप मटेरियल। तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ से आपको ये जो पीरियोडिक टेबल का मैंने कुछ पोर्शन लिया है इसको आप थोड़ा सा समझ लें। इसमें और साइड पे फोकस करने की बजाय ये जो तीन ग्रुप्स हैं ना, इनके एलिमेंट्स को आपने याद कर लेना है। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप जो है इसकी वैलेंसी आपको पता है ये +3 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इसकी वैलेंसी +4 है और इसकी +5 है, ये आपने याद रखना है। थर्ड ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम आ जाएंगे। ग्रुप 4 के अंदर जो है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड आ जाएंगे। फिफ्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SBN, बिस्मथ। अब ये आपने याद कैसे रखना है, एक तो नीचे जाते हुए, इधर नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर जो है ना वो बढ़ता है। सेमीकंडक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए और एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि इसमें ये जो फोर्थ ग्रुप है ना, इसके अंदर डोपिंग होगी। फोर्थ ग्रुप के अंदर हमने डोपिंग करनी है और ये डोपिंग किसकी होगी, या फिफ्थ ग्रुप में से होगी या थर्ड ग्रुप में से होगी। तो ये एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं कि फिफ्थ ग्रुप में कौन से हैं, फोर्थ वाले कौन से हैं और थर्ड वाले कौन से हैं। चेक करते हैं कि अगर फिफ्थ ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट डोप किया जाए, सिलिकॉन और जर्मीनियम, क्योंकि नीचे जाते हुए सेमीकंडक्टर बिहेवियर बढ़ता है, तो ये हैं तो सारे सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो ये कार्बन जो है ये कंडक्टर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये नॉन मेटल उसमें आएगा अगर ये ओवरऑल ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे। चलें जी, हमारे लिए मेन फोकस ये है कि सिलिकॉन और जर्मीनियम में हम पाँचवें में से या तीसरे में से डोप करें तो क्या होगा जी। तो सबसे पहले हम डोप करते हैं फास्फोरस। एक सिलिकॉन था, उसकी जगह हमने एक फास्फोरस रखा। तो अब यहाँ भी इधर भी सिलिकॉन है, ये मैं शो नहीं कर रहा। तो फास्फोरस के पास है पांचवा ग्रुप है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4 तो सिलिकॉन के साथ आ गए, एक बच गया। इसका मतलब अगर एक फास्फोरस आप डोप करते हैं तो आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस तरह का मटेरियल जो है जिसमें आप डोपिंग करते जाएं फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की, इस टाइप के मटेरियल को आप क्या नाम देते हैं, एन टाइप। तो यहाँ से आपने क्या कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपने एन टाइप मटेरियल बनाना है तो ये पांचवा ग्रुप यूज़ होगा, इनमें से कोई भी एलिमेंट यूज़ हो सकता है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं कब, जब आपने एन टाइप मटेरियल बनाना है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे, अगर आपने पी टाइप मटेरियल बनाना है तो आप थर्ड ग्रुप में से एलिमेंट लेंगे, ये वाले। अब थर्ड ग्रुप का मतलब ये है कि 1 2 और 3 इसके पूरे हो गए और ये जो जगह है ना ये खाली रह गई है, ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पी टाइप मटेरियल। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल हैं जिनकी डोपिंग से आप पी टाइप मटेरियल बना सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है जो आपके माइंड में होना चाहिए वो है होपिंग मैकेनिज्म का। सेमीकंडक्टर के अंदर ये होपिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि सपोज कर लें ये एटम्स हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसी वजह से यहाँ आगे जंप कर गया, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। तो यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, जब ये यहाँ जंप करेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है दिस इज़ कॉल्ड होपिंग मैकेनिज्म जी। अगर किसी वजह से, ये मेन कंसेप्ट है जो आगे मैंने यूज़ करना है, तो ये यहीं पे आप अंडरस्टैंड कर ले पहले। किसी वजह से मैं दरमियान में एटम्स ले आऊँ, ये एटम्स हैं, किसी वजह से अगर दरमियान में एटम्स ले आऊँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करे तो यहाँ पॉजिटिविटी आ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है उसको ज़्यादा एनर्जी आप देंगे तब वो, इसका मतलब है होपिंग मैकेनिज्म, अगर दरमियान में आप एटम्स ले आएँ तो होपिंग मैकेनिज्म कम हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये एक तरह की आपने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। तो ये बिहेवियर जो है ना वो सेमीकंडक्टर के अंदर आपको मिलेगा। चलें जी, इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए अब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जोड़ते हैं। पहले हमने पी टाइप मटेरियल की बात की, फिर एन टाइप मटेरियल की। अब इनको जोड़ने का मतलब ये है कि ये हम नहीं जोड़ते, ये
एक प्रोसेस के थ्रू जो है ना पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाए जाते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल है जिसमें हम सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स, ये याद रखिएगा, मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप मटेरियल में कौन से होते हैं? होल्स, और माइनॉरिटी एक आध इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसी तरह एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और एक आध होल भी होगा। अब ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। देखें इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होता है वैकेंसी, होल आप कह सकते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ एक इजाफी था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये भी एटम रह गया। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये जो कमी थी ये पूरी होगी, तो ये भी एटम बन जाएगा। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ये पीछे क्या बच गया? एटम। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता जाएगा तो आपको दरमियान में क्या मिलेंगे? एटम्स। ये देखें ये एक लेयर इधर गई है तो ये आपको 2 लेयर एटम्स की मिल गई हैं। तो ये एक तरह का चार्ज लेस रीजन है जिसको आप डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं। डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह को फिल करना है तो अब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जस्ट लाइक होपिंग मैकेनिज्म वाला कंसेप्ट। तो इसलिए ये जैसे जैसे लेयर्स यहाँ बनती जाएंगी, जो बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिए दूसरे होल्स को फिल करना मुश्किल हो जाएगा, तो दरमियान में आप एक चार्ज लेस रीजन क्रिएट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। पी और एन टाइप मटेरियल कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ये करते हैं कि इसके साथ बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी अटैच करना। अब बैटरी के भी 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके भी 2 टर्मिनल हैं, एक पी टाइप और एक पी एन, पी और एन। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दें तो देखें क्या यहाँ से आप, ये वेरिएबल वोल्टेज है, यहाँ से आप एनर्जी बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बाद इतनी एनर्जी हो जाएगी, ये दरमियान में जो एटम्स हैं ये ईजीली, वो जो होपिंग मैकेनिज्म वाला कंसेप्ट दिया था, ये ईजिली यहाँ पे जंप कर जाएंगे। और एक टाइम आएगा कि इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये दरमियान में चाहे एटम मौजूद हैं लेकिन ये ईजिली जो है ना होपिंग मैकेनिज्म क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि ये यहाँ से जंप कर सकेंगे। तो ये एक तरह का फिर मौजूद होने के बावजूद ऐसे समझ लें जैसे है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली जो है ना वो इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे इस वजह से। तो फिर क्या होगा अगर हम इसको ग्राफ की मदद से समझें, तो शुरू में क्योंकि अभी उन्होंने डिप्लेशन रीजन, अगर सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 वोल्ट जब तक आप नहीं देंगे उस टाइम तक उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर सके। जैसे उनके पास इतनी एनर्जी हो गई, उन्होंने उस बैरियर को क्रॉस कर लिया तो फिर फ्लो स्टार्ट हो गया। अब ये याद रखिएगा कि ये जो करंट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर वो किस में होगा? मिली एम्पियर में। ये याद रखिएगा, एम्पियर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बिहेवियर है, और जिसके अंदर हमने डोपिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना ये फ्री चार्जेस हासिल किए हैं। तो करंट आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में किस में मिलेगा? मिली एम्पियर में। और सिलिकॉन की वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट। ये भी आपने याद रखना है। अब हम दूसरा काम करते हैं, दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हम रिवर्स बाइसिंग करवाएं, दिस इज रिवर्स बाइसिंग जी। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि यहाँ पे पी टाइप मटेरियल में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने मेजॉरिटी यहाँ शो नहीं की क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से सारा काम चलता है। रिवर्स में क्या होगा? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। और यहाँ मैंने सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स शो किए हैं, दूसरे शो नहीं किए। ये दरमियान में वो डिप्लेशन रीजन है, ये एटम्स शो किए हैं। अब यहाँ से आप एनर्जी बढ़ाएं, माइनॉरिटी कैरियर्स जिनकी तादाद वैसे बहुत कम होगी तो क्या होगा? चलें जी, तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये जंप कर गया, फिर आपने और एनर्जी बढ़ाई तो दूसरा भी जंप कर गया, और एनर्जी बढ़ाई तो तीसरा भी जंप कर गया। अब आप और एनर्जी बढ़ाते हैं तो आपके पास चार्जेस ही नहीं हैं। तो इसके ग्राफ को अगर आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपने पोलैरिटी अपोजिट कर दी है बैटरी की, तो अब आप फोर्थ कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो शुरू में क्या हो रहा है
कि आप अब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि आपके पास चार्जेस ही ख़त्म हो गए हैं। आम कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्जेस ही ख़त्म हो गए। सपोज कर लें 4 चार्जेस है, 1 2 3 4, चारों जंप कर गए। अब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उन्हीं चार्जेस की तो एनर्जी बढ़ेगी, और चार्जेस ही नहीं है तो करंट का ताल्लुक किसके साथ होता है, चार्जेस के साथ। फिर जब बहुत ज़्यादा आप इनकी एनर्जी बढ़ा देंगे तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे उस मटेरियल के अंदर, ये वहाँ पे एवलांच ब्रेक डाउन क्रिएट करेंगे। जैसे बर्फ़ का तोदा नहीं गिरता और नीचे वाले जो बर्फ़ होती है उसको भी साथ ले आता है, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट यूज़ होगा कि ये फिर और इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे और कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये एक तरह का मैकेनिज़्म, सेल्फ मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो है ना मटेरियल को तोड़ देगा। अब देखिए हम वोल्टेज और नहीं बढ़ा रहे लेकिन करंट खुद ब खुद बढ़ रहा है। तो आप अगर यहाँ तक इस बिहेवियर को देखें तो यहाँ पे जो करंट आपको मिलेगा वो बहुत ही स्मॉल होगा और वो माइक्रो एम्पियर में होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स बट नॉट मेजॉरिटी कैरियर्स। तो मेजॉरिटी की तादाद भी कम होती है तो माइनॉरिटी की तो उससे भी कम है। तो इसलिए नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद जितनी कम होगी करंट उतना कम होगा, वो मिली एम्पियर में, और रिवर्स बायसिंग में करंट किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। ये पॉइंट आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजिस्टर पे। जी ट्रांजिस्टर, अब हम ट्रांजिस्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रांजिस्टर के अंदर जो है सबसे पहले तो 3 रीजन्स हैं, या आप जनरल कंसेप्ट इसका याद रखें, 3 रीजन्स हैं। इसमें से जो फर्स्ट रीजन है उसको आप इमिटर कहेंगे, दरमियान वाले को आप बेस कहेंगे और लास्ट वाले को कलेक्टर कहेंगे। इमिटर का जो रीजन है, ये इमिटर जो है ये हैविली डोप्ड होता है, चाहे वो NPN हो या PNP, यानी इसमें हैविली डोप्ड चार्जेस की तादाद ज़्यादा होती है। जो बेस है इसकी खूबी क्या है, ये थिन होता है, और जो कलेक्टर है ये रीजन तो बड़ा होगा, बिग होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है ये डोप्ड होगा, बेस से ज़्यादा होगा लेकिन इमिटर से कम होगा। तो ये तीनों रीजन्स की जो खसूसियात हैं वो आपने याद रखनी है, और इनकी 2 टाइप्स हैं जो आप याद रखेंगे। एक टाइप जो है ना वो कहलाती है NPN, ठीक है, यानी इमिटर, बेस और कलेक्टर इस वे से होंगे, या फिर PNP, इमिटर P, फिर बेस और फिर कलेक्टर। अब इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे केस लूँगा NPN ट्रांजिस्टर का। जी कौन सा केस लूँगा, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर, जी जनाब, NPN ट्रांजिस्टर के अंदर जो है ना वो हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। NPN ट्रांजिस्टर, जी इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली यहाँ 2 कंसेप्ट हैं जो आप अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आप सारा कुछ बता सकते हैं, और वो है इसमें कट ऑफ एंड सैचुरेशन। जी NPN ट्रांजिस्टर, इसमें पहले 2 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि इमिटर और बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे और फिर बेस और कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स बायस करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलें जी, मैं एक आसान सा सर्किट बना रहा हूँ जो मे भी बुक में तो अवेलेबल ना हो, लेकिन कंसेप्ट इसी से समझ आएगा, उसको देखें आप। ये लें जनाब, मैं यहाँ पे ये बन गया यहाँ पे। चलें नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और बेटर वे से समझ आ जाए आपको। इसमें ये दरमियान में जो है ना इमिटर, ये इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, और है भी NPN रीजन, तो N, ये P और ये N, NPN। N है तो इसका मतलब है इसमें मेजॉरिटी किस चीज़ की होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और ये P है तो इसमें होल्स होंगे, और ये नेक्स्ट जो है ना ये फिर N है तो ये क्या होगा, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
और ये रीजन है, तो ये मैं इनके दरमियान का पोटेंशियल बैरियर भी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ये देखें, सपोज कर लें मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे जी। इनमें एक आध होल भी होगा, इनमें एक आध इलेक्ट्रॉन भी होगा एज अ मेजॉरिटी, और इसमें भी एक आध होल होगा। और एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखें, इमिटर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस करना है। इमिटर बेस जंक्शन आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फिर आप दूसरा 2 बैटरीज यूज़ करनी है। तो 2 बैटरीज के 4 टर्मिनल होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं। इसका मतलब है यहाँ से एक कोई चीज़ कॉमन होगी, तो मैं यहाँ इमिटर को कॉमन कर लेता हूँ। ये देखें जनाब, इमिटर बेस जंक्शन जो है वो मैंने फॉरवर्ड बायस करना है। तो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मैं अटैच करूँगा नेगेटिव बैटरी के साथ, और पॉजिटिव को अटैच करूँगा एक रेजिस्टेंस है RB, उसके थ्रू पॉजिटिव के साथ। ये देखें, ये हिस्सा क्या बन गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब बेस इनको क्या करना है, दूसरे को मैंने रिवर्स बायस करना है। तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव के साथ अटैच करना है। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर के साथ अटैच होगी RC, और ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव के साथ, और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ मैं अटैच कर देता हूँ। ये बन गया जनाब। तो ये एक सर्किट है अंडरस्टैंड करने के लिए। चलें जी, ये जो लफ्ज़ ट्रांजिस्टर है इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये देखें, यहाँ दोनों डिप्लेशन रीजन इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं और ये जो बैटरी है VCC इसको हम रिवर्स बायस करते हैं, तो ये जो डिप्लेशन रीजन है ना, ये वाला, ये थिन हो जाता है, ये कम हो जाएगा, और ये वाला डिप्लेशन रीजन जो है ये बढ़ जाएगा। तो जितना यहाँ से कम हुआ इतना यहाँ बढ़ गया है। तो इसका मतलब है यहाँ से जितनी रेजिस्टेंस कम हुई है उतनी यहाँ पे बढ़ गई है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर जी। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। चलें जी, सपोज़ कर लें मैं ये जो हमारे पास बैटरी है VBB, इस पे मैं पॉजिटिव अप्लाई करता हूँ, कोई पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दूँ, ठीक है, पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दूँ, या फिर पॉजिटिव वोल्टेज या इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ से ईजीली ये इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ जम, क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन ऑलरेडी थिन हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ पे चले जाएंगे। ये देखें जनाब, ठीक है। ये फिर आगे फिर उन्होंने वैकेंसी देखी तो ये आगे चल पड़े, इलेक्ट्रॉन्स को कोई मसला नहीं हो रहा। चलें जी, जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आगे। आगे क्या आ गया है, अब ये जो बैटरी है ना, ये बड़ी बैटरी है, इसके मुकाबले में ये पॉजिटिव जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, ये देखें जी, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेगा, फिर ये एटम्स वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बन जाएगी जो यहाँ से चली, और ये देखें ये होपिंग मैकेनिज्म चलता जा रहा है। इस अरेंजमेंट से क्या होगा कि पूरे ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पे भी अपनी एनर्जी लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से पुश कर रहे हैं और इधर से ये खींच रहा है, 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये रीजन्स जो है ना, इनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, यानी इसको मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूँ, तो उससे होगा क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, इसको मैं नाम देता हूँ VCE का, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये VCE क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ट्रांजिस्टर, जो कि कलेक्टर से इमिटर तक है, यही पूरा ट्रांजिस्टर है। और जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है तो उसका मतलब है करंट जो है ना वो IC वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको अब मैं एक और कंसेप्ट से समझाता हूँ। ये दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन कंडीशन, और यही मेन कंसेप्ट है। अगर आपको समझ आ जाए तो यही सारा कंसेप्ट है ट्रांजिस्टर का। सपोज़ कर लें VCC के साथ ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है RC जी, और ये समझ लें ट्रांजिस्टर है, इसका दूसरा हिस्सा ना समझ लें ग्राउंड है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ट्रांजिस्टर है ये कहलाएगी VCE। अब यहाँ से अगर करंट फ्लो करे ICRC, तो यहाँ से आते हुए आगे आप ये चली गई है सैचुरेशन कंडीशन में। ये देखें कहीं पे भी मसला आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये देखें कहीं पे भी वोल्टेज, यानी यहाँ से आप चलना शुरू करें, ये देखें जी VCC से चलना शुरू किया आपने, ये देखें ये जा रहे हैं ईजीली, ये देखें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर इस पूरे चक्कर में कहीं पे भी एनर्जी का लॉस नहीं होता तो ये किस कंडीशन में चला गया है, ये चला गया है
सैचुरेशन कंडीशन में, सैचुरेशन कंडीशन में VCE वोल्टेज ड्रॉप यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा अक्रॉस दी ट्रांजिस्टर। अगर ये ज़ीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगा सैचुरेशन में मैक्सिमम। तो फिर ये ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा एज अ वायर, यानी जैसे यहाँ ट्रांजिस्टर है ही नहीं, ये लें जहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, जैसे यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, हालांकि कंपोनेंट लगा हुआ है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन। अब यही ट्रांजिस्टर बिल्कुल अपोजिट तौर पे भी काम करेगा। कैसे, उसको देखें आप। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव पल्स अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक और पेज पे ये दोबारा बना लेता हूँ ताकि मैं आपको कट ऑफ समझा सकूँ। उसको देखें आप। ये इमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। चलें जी, अब ये उसी तरीके से मैंने बना लिया। ये N, ये P और ये N। ये नेगेटिव है तो इसको ये डबल बैटरी लगाई जाती है, और यहाँ पे रेजिस्टर भी मैंने बनाना था, ये बन गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, क्योंकि ये इमिटर बेस जंक्शन ये था इमिटर, यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं आप, लेकिन चले मैं उसी तरह रखता हूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मैंने वही सेम सर्किट बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पल्स देता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे मैं नेगेटिव पल्स देता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये वाला जो रीजन है ना ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला रीजन बड़ा हो जाएगा। ये देखें, अगर ये वाला रीजन बड़ा हो जाता है तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ तक कैसे भेजेंगे। ठीक है, आपने ये जो बैटरी है ना VCC, इसका वोल्टेज बढ़ाया, आप कर दें 4, फिर 6 कर दें, फिर 8 कर दें, फिर 10 कर दें, मैक्सिमम सपोज कर लें 12 वोल्ट की है। अब सारी एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एनर्जी लेके इस बैरियर को जंप करें, लेकिन ये यहाँ से जंप नहीं कर पा रहे। आपने सारी VCC खपा दी, किसके बराबर, VCE के बराबर, यानी जितना ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ही है सारी आपने VCC लगा दी VCE के बराबर, लेकिन यहाँ काम नहीं बना। ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो नहीं हुआ, तो फिर IC क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो आप ये समझें कि दिस इज़ कॉल्ड कट ऑफ। कट ऑफ में क्या होता है, ये ICRC कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये VCC, आपने सारी VCC इक्वल कर दी VCE के, लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ, तो ये एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। जैसे यहाँ पे दरमियान में बहुत हाई रेजिस्टेंस है, देखें कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर हो गई ये बात, करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो देखें ट्रांजिस्टर जो है एट अ टाइम कट ऑफ में भी चला जाता है और सैचुरेशन में भी चला जाता है। या वो एज अ वायर एक्ट करेगा, या फिर वो एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा। पहले क्लोज सर्किट एक्ट कर रहा था सैचुरेशन में, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाली बैटरी इसी को दीवार बना देती है, और फिर यही बैटरी इसको ओपन कर देती है। जब ये ओपन हो जाता है तो सैचुरेशन में चला जाता है, ईजिली यहाँ से करंट फ्लो करता है, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। और जब आप यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे बैरियर इतना बड़ा क्रिएट कर देता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करते। तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो यहाँ से आपने ये समझना है कि इसी बुनियाद पे आप ट्रांजिस्टर को स्विच बना लें, एम्पलीफायर में यूज़ कर लें, ऑसिलेटर में यूज़ कर लें, मल्टी वाइब्रेटर्स के अंदर यूज़ कर लें। यही दो कंसेप्ट यूज़ होंगे, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन में वो शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा, और कट ऑफ में ये ओपन सर्किट एक्ट करेगा, यानी करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, इनके पोर्शन से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कुछ गेट्स के क्वेश्चंस हैं, उसके मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।